to Dark Knight Love Tower. Today's topic: their current feelings and thoughts about you right now. Their current feelings and thoughts about you. कलेक्टिव फायर जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ. उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं राइट नाउ. करंटली वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके माइंड में, थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है. मून. ओके. किसी तरीके का इल्यूजन चल रहा है, किसी तरीके की कन्फ्यूजन चल रही है इस इंसान के माइंड में. थोड़ा सा कंफ्यूज है. ठीक है. वनरेबल नहीं हो रहा, या तो कुछ इल्यूजन, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है. ठीक है. ऐसा हो सकता है कुछ हाइड किया जा रहा है या कुछ हाइड करने की कोशिश करी जा रही है या कर रहा था. ठीक है. अब यहाँ पर किसी तरीके का मतलब कि एडिक्शन और डिपेंडेंसी कुछ भी हो सकता है. कुछ होल्डिंग बैक एनर्जी, कुछ कंफ्यूज और इल्यूजन. ठीक है. करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की राइट नाउ. करंटली ये इंसान थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है, एंजाइटी है इसके अंदर. ठीक है. इनसिक्योरिटी है, फियर है. कांटेक्ट करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहा है. इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है. क्लाउडेड एनर्जी है इस कनेक्शन में. ठीक है. कोई ना कोई ऐसा रीज़न है. हर इंसान के लिए कोई अलग रीज़न होगा, लेकिन ये ज़रूर तय है कि मल्टीपल लोगों के लिए इंसान कंफ्यूज है. आप लोग जो कलेक्टिव लोग देख रहे हैं, ये कंफ्यूज है पर्सन. ऐसा हो सकता है बाय नेचर कंफ्यूज है. इसको अपने फैसले या डिसीजन पे ज़्यादा यकीन नहीं होता. कुछ कांटेक्ट करना चाह रहा है, कोई मैसेज करना चाह रहा है, आप लोग के बीच कुछ हुआ है या इसने कुछ हाइड किया था. ठीक है. या ये नहीं चाहता कि जो भी हाइड कर रहा है आपके सामने आए. ठीक है. डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन, हर्ट, पेन, कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है. हर्ट है, पेन है, ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करे, क्या नहीं करे. ठीक है. और क्या सही है, क्या गलत है, इस सब चीज़ों को लेकर बहुत सोच रहा है. ब्रोकन हार्ट है, हर्ट है, ख़ुद भी खुश नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको हर्ट करके खुश है या इस कनेक्शन में जो भी मेस क्रिएट हुआ है उसको कर कर खुश है, नहीं, तो हर्ट है. इसको पता है, एक गिल्ट है, रियलाइजेशन है, इसको इस चीज़ का एहसास है कि आप यहाँ पर परेशान हुए हैं, इस इंसान की वजह से हुए हैं. कुछ ना कुछ हुआ है. ठीक है. शायद ये खुद कंफ्यूज है जिसकी वजह से ये इंसान आपको स्टक करके बैठा हुआ है, या इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक पेन जो भी क्रिएट हुआ है इस इंसान की स्टकनेस की वजह से, या इस इंसान की कन्फ्यूजन की वजह से हुआ है. ठीक है. इस इंसान के सीधा बात ना करने की वजह से, जैसे कि सीधे एक ब्लंटली इसने बात नहीं रखी या बहुत ज़्यादा स्टकनेस रखी. ठीक है. स्टैग्नेंट एनर्जी में रहा ये कनेक्शन. लेट्स सी, देखते हैं. देयर करंट फीलिंग्स. करंटली हर्ट, ब्रोकन, कंफ्यूज, डिस्टर्ब. कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज करना चाहता है, कर नहीं पा रहा. ठीक है. होप रखता है कि आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी. 7-7 की एनर्जी है. अगर डिस्टेंस है तो वो ये हीलिंग लेकर आएगा. ये डिस्टेंस आप लोग के बीच बैलेंस लेकर आएगा या होप लेकर आएगा. आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं अपनी अपनी लाइफ में. अगर इस टाइम आप लोग कनेक्ट होते हैं या रीयूनाइट होते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग का ये मेस बढ़ सकता है. आप लोग के बीच जो आर्ग्यूमेंट है वो बढ़ सकती है. ये हीलिंग की वजह से यहाँ पर एक डिस्टेंस आया है. 7-7 की एनर्जी दिखाती. कन्फ्यूजन बहुत है. एक इंसान कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आ रहा है. एक इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहा है. एक इंसान यहाँ पर एक होप क्रिएट करना चाहता है. डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ स्टार एंड 7 ऑफ पेंटिकल. यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट चल रही है. इस इंसान को अलाइन किया जा रहा है. इस इंसान को कहा जा रहा है क्लैरिटी लेकर आओ, अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलो. अगर तुम होप देखते हो, इस कनेक्शन को वैल्यूएबल देखते हो, तो इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. क्योंकि सामने वाला इंसान यहाँ पे आप जो वेट कर रहे हैं, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं. ठीक है. वो चीज़ आपको ब्रोकन कर रही है. इसके यहाँ पे माइंड गेम्स नहीं चल सकते. ये इंसान अपनी टॉक्सिक साइड को अंडरस्टैंड कर रहा है, अपनी मैनिपुलेटिव साइड को अंडरस्टैंड कर रहा है. 7-7 की एनर्जी दिखाती है यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है. आप लोग के बीच कुछ बड़ा हुआ है, कोई फेज़ एंडिंग हुई है, कोई चैप्टर क्लोज हुआ है, या कुछ रियलिटी, कुछ ट्रुथ यहाँ पे रिवील हुए हैं, या आपको समझ में आया है ये इंसान इतना टाइम तक स्टैग्नेंट रखकर भी आपके साथ कुछ वैल्यूएबल नहीं करना चाहता, या मैरिज या कमिटमेंट लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जा रहा है. ये इंसान कन्फ्यूज़ है या यहाँ पर कुछ ना कुछ है. लेट्स सी, देखते हैं क्या इशूज़ चल रहे हैं.
टू ऑप्शंस, टू चॉइसेस, टू वे, ठीक है, दो रास्ते हो सकते हैं, टू चॉइसेस हो सकते हैं। इसको नहीं पता, ये आपको जस्टिस नहीं कर पा रहा, ये आपको बैलेंस नहीं दे पा रहा इस कनेक्शन में, ठीक है। बार बार एक फाइंडिंग आउट, मतलब कि बैलेंस ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा जो आप डिजर्व करते हैं। आपको बहुत स्ट्रांगली फील होता है जब भी आप इस इंसान से बात करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी से आपके बारे में ज़रूर बात करता है। बहुत इमेच्योर बिहेवियर है इस इंसान का, ठीक है। एक मतलब यहाँ पर एक इन एंड आउट एनर्जी, डिफेंसिवनेस, इन एंड आउट एनर्जी, ठीक है। एक इन एंड आउट बिहेवियर इस इंसान का, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इस इंसान के सेल्फ को बदलना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जस्टिस आ सकता है। जब ये इंसान एक इन एंड आउट एनर्जी, इनडिसाइसिवनेस या बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी से जब ये बाहर आएगा, तब यहाँ पर एक जस्टिस कॉल हो सकता है। अदरवाइज़ कंफ्यूज है, यहाँ पर आप वेट करते जा रहे हैं, आप भी कंफ्यूज इस इंसान को देखते हुए, क्योंकि जब आप यहाँ पर मतलब कि आपको एक ब्रोकन हार्ट, आप हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं इस इंसान का बिहेवियर या इस इंसान का एक्ट या इस इंसान के लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके सामने चीज़ ऐसी आ जाती है, जब आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आपको लगता है कि आपको इससे डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, ठीक है। आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको स्ट्रांगली ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आप इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंसान और आपका कनेक्शन वीक हो जाता है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है स्टेबिलिटी कैसे आएगी, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। आपकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा विजडम से भरी हुई होती है, आप पीस चाहते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान उस तरीके का आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, या उस तरीके से डीलिंग नहीं करता, या उस तरीके से आपके साथ बैलेंस कनेक्शन नहीं बनाता। आपका थॉट पॉजिटिव है, ये इंसान आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये इंसान बार बार आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आपको इस कनेक्शन में रहना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। आपको इस इंसान का इंतज़ार करना भी चाहिए या नहीं। आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो ब्रोकन एनर्जी आई है, आप लोग के बीच हार्ट ब्रेक और स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। पिछले कुछ 15 डेज़ या 15 मतलब कि 15 डेज़ या 1 मंथ के अंदर अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको इस कनेक्शन को कंटिन्यू रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आपको और इंतज़ार इस इंसान का करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पर या तो अच्छी दिखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे ये कनेक्शन की एनर्जी क्या बता रही है। जस्टिस नहीं है, जितना आप में विजडम है, जितना आप यहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, हाई प्रीस्टेस और हाई प्रीस्टेस, मतलब कि यहाँ पर आप जितना एक एनर्जेटिकली आप यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आपको लगता है जितना आपके लिए कनेक्शन स्ट्रांग है, उतनी यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। इमोशनली इन्वॉल्वमेंट आपको इस इंसान की कम नज़र आती है, या इमोशनली इंसान आपको लगता है कि अपने आप को अलाउ नहीं करता, या इमोशनली इंसान कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। जितना आप इससे लेकिन आप लोगों के बीच कोई कर्मा है, कार्मिक सिचुएशंस हैं, कर्मा बैलेंसिंग होनी है। जितना आप स्पिरिचुअली समझ पाते हैं इस इंसान को या इस कनेक्शन को, उतना ही यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कर्मा है, ठीक है। 8 की एनर्जी, एक ही तरीके का फेज, एक ही तरीके का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है इस कनेक्शन में राइट नाउ। आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं या डिस्टर्ब हैं या परेशान हैं। जब आप यहाँ पर होपफुल होते हैं कि चीज़ें ग्रो करेंगे, आप लोग के बीच कुछ रास्ते निकलेंगे, आप लोग का कनेक्शन बैलेंस एनर्जी पाएगा, और तब यहाँ पर एक ये इंसान खुद भी कंफ्यूज है। इल्यूजन यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है, मून की जो कन्फ्यूजन बता रही, थोड़ी सी एक जैसे कि सेल्फिश कन्फ्यूजन है, अपने सेल्फ को ज़्यादा लेकर सोचे हैं, ना कि आपको लेकर। मतलब कि यहाँ पर एक सेल्फ डाउट बहुत है, एक क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्या बुरा रहेगा, ये वो वाली है। और आप यहाँ पर इस सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज हैं, आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट भी करना है नहीं करना। मतलब कि आप बिल्कुल एक बे लॉस होकर आप सोच भी रहे थे, कर भी रहे थे इस रिश्ते में वर्क, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, इसका क्या, इसकी क्लैरिफाई मून। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं, या मल्टीपल लोगों को डेट कर रहा है, या यहाँ इसको लगता है कि अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, कैसे डिसीजन मेकिंग कर ले, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल। कन्फ्यूजन इस बात की है कि सेटिस्फेक्शन कम है, इस इंसान को लगता है कि सेटिस्फाई नहीं है इस रिश्ते से या आपसे या इस सिचुएशन से, ठीक है। यह और की ख्वाहिश हो सकती है, और डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ मैं, ठीक है, ये वाली एनर्जी हो सकती है। इसलिए इस इंसान की तरफ से आपको क्लैरिटी, क्लियर एक्शंस, क्लियर डिसीजन मेकिंग, क्लियर मूवमेंट और एक्सेप्टेंस की कमी है इस इंसान की तरफ से। क्लैरिफाई मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई मून।
सिंगल इंडिपेंडेंट शो करता है, लेकिन यहाँ पर लेट्स सी, मैं अभी क्लैरिफाई नहीं करूँगी अभी ये चीज़ आपको। सिक्स ऑफ कप्स, ये आपको खुद से मैसेज भी करता है, टेक्स्ट भी करता है, और इन एंड आउट एनर्जी भी खुद से स्टार्ट करता है, ठीक है। कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट रिलेशनशिप का इम्पैक्ट हो सकता है इस इंसान के ऊपर। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी पर्सन, या आपके बाद कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है का एहसास है, या पास्ट बॉन्ड का एहसास है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ये कनेक्ट भी खुद करता है आपके साथ और इन एंड आउट भी खुद करता है, प्लेयर काइंड भी एनर्जी खुद क्रिएट करता है और आपके साथ इंटरेस्ट भी खुद लेता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, आप समझ नहीं पाते आता क्यों है जब जाना होता है। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ये इंसान आपके और किसी और में स्टक है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, स्लीपलेस नाइट रहती है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, क्या किसको चूज़ करे, क्या करे। जब आपके पास आ तो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड नहीं कर पाता, ठीक है, मतलब कि आपको कुछ दे नहीं पाता, आपके साथ इमेच्योर पर्सन है, आप किसी ऐसे इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, या इसके ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जिसको मतलब कि जो अपने इमोशंस को लेकर ही सीरियस नहीं है, जो अपनी लव लाइफ को लेकर ही सीरियस नहीं है, ठीक है। उसको एग्जैक्टली उसको ऐसा लगता है कि आप दूर जा रहे हैं तो आपके साथ कांटेक्ट में आ जाए, फिर जब आप लगता है कि हाँ आप स्टे कर रहे हैं, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं इसकी लाइफ में, ठीक है, फिर इन एंड आउट एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। जब ज़्यादा आप यहाँ पर सवाल करते हैं तो थर्ड पार्टी रिलेटेड आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। रीज़न हमेशा थर्ड पार्टी रहती है आपकी आर्ग्यूमेंट के पीछे, आप दोनों के बीच की कोई ऐसी खास लड़ाई नहीं है, थर्ड पार्टी आर्ग्यूमेंट की वजह बनती है आप दोनों के बीच, ठीक है। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी रिलेटेड ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये इंसान फिर आता ही क्यों है। आपके पास आता है तो उस चीज़ को याद करता है, उस चीज़ को मिस करता है, ठीक है, एक वापस उस तरफ चला जाता है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है, अभी कुछ भी चूज़ नहीं किया जा रहा, अभी कुछ कोई भी पर्सन प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जा रहा है, इस इंसान को लगता है कुछ भी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा है, ये भी कंफ्यूज, इसके पास कोई फर्दर फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। ये अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, ये एक रिस्क टेकिंग करने के उसमें नहीं है, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान डिसाइड करे, क्योंकि आप रिकन्साइलेशन, रिकनेक्ट, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करते हैं, आप इसको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इसके साथ आप ओपन अप नहीं होते या शो नहीं करते अपने इमोशंस, अपना प्यार जो आप पहले कभी बातों बातों में फिक्र, टेंशन आप दिखा भी दिया करते थे या जाहिर भी कर दिया करते थे। अब थोड़े से आप डिस्कनेक्ट और साइलेंट हो चुके हैं। आप होप करते हैं वक्त के साथ एक हीलिंग आएगी, आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पर होप कर रहे हैं कि वक्त के साथ आप लोग के बीच एक रिकन्साइलेशन बैलेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट होगा या आप लोग के बीच एक कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आप होप कर रहे हैं, लेकिन आप गार्ड्स अप हैं, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, साइलेंटली वेट कर रहे हैं। आपने इन्वेस्ट कर दिया है, आपने बहुत ज़्यादा आपने अपनी वैल्यू इस कनेक्शन में आपको लगता है इनफ, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं बता सकते कि आप की वैल्यू क्या है या आप इस इंसान को लेकर क्या फील करते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपको ऐसा फील होता है, आप होपफुल हैं कि शायद यहाँ पर एक बैलेंस आएगा। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। आप इमोशनली अभी भी क्लोज ऑफ हैं, ठीक है, साइलेंट हैं, लेकिन आप इमोशनली क्लियर नहीं है इस इंसान को लेकर, आप डाउट में, आपको नहीं पता ये कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। आपके पास कप ऑफ लव है, लेकिन यहाँ पर ये कप ऑफ लव आपने जैसे कि इसको हाइड कर दिया है, आप इस कप ऑफ लव को बार बार शो नहीं करना चाहते। क्लैरिफाई दी चैरियट, आप कंफ्यूज हैं, मेंटली कंफ्यूज हैं, आपको रुकना चाहिए, जाना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, क्या इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। आपके पास डिसीजन मेकिंग, आपकी पावर पुअर नहीं है, सामने वाला इंसान सीरियस नहीं ले रहा, सामने वाला इंसान के लिए ये कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना वो इंसान डेलिकेटेड नहीं है या उतना सीरियस नहीं है, ठीक है। आपको सामने वाले की तरफ से एक इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी, डिटैचमेंट शो होती है, ठीक है। उसको लगता है कि आप यहाँ से दूर तो नहीं जा रहे, वो आपको टच मतलब कि वो वाटर को टेस्ट करता है और फिर चला जाता है। आपको लगता है कि इंसान कंसिस्टेंट नहीं है,
यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी, आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आप फजूल में अपने ऊपर कोई ब्लेमिंग गेम नहीं आने देंगे, आप फाइट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्पिरिट आपकी वर्क कर रही है, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं, अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता बन जाए। जितनी आप फाइट कर लें, जितनी आर्ग्यूमेंट कर लें, जितना आप यहाँ पर इस इंसान के साथ कुछ भी कर लें, आपके अंदर एक होप है कि ये रिश्ता बन जाए, ठीक है। कुछ यहाँ पर डेवलप हो, कुछ यहाँ पर चेंजिंग आए जो आपके कनेक्शन को बदल दे, जो आपके कनेक्शन के एक मतलब कि एक जो भी टर्निंग पॉइंट आए यहाँ पर, ठीक है। What's going on in their mind? उस इंसान के माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है? कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, ठीक है, ये चाहता है आपसे कम्युनिकेशन हो, लेकिन यहाँ पर लेट्स सी क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में। आप डिफेंसिव जो है, मैं कंफ्यूज है, इसको नहीं पता क्या बात करनी क्या नहीं करनी, बस एटलीस्ट ये हो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। कंफ्यूज है, इसको नहीं पता। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन भरपूर है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी के साथ बात करना अभी भी नहीं चाह रहा, ठीक है। बस ये है इनिशिएट लेना चाह रहा है या बात करना चाह रहा है या आप कॉन्टैक्ट में आ जाएँ, जो नॉर्मली वैसे भी इसके माइंड में ये चीज़ रहती है कि आप कॉन्टैक्ट में हैं, आप इसके साथ कनेक्टेड हैं, बस ठीक है। स्ट्रेसफुल है, ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, सोचिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको परेशान कर रही हैं। मल्टीपल किसी भी तरीके का थॉट्स आता है और कभी भी इसको परेशान कर देता है, इसको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पर किसी से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहा हो सकता है ये पर्सन, किसको क्या करना चाहिए, क्लोज़ वन से, किसी क्लोज़ फ्रेंड से या किसी क्लोज़ इंसान से, लेकिन एक यहाँ पर एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। आप लोग का कनेक्शन स्टेबल नहीं है, ये इंसान को नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कनेक्शन वापस इस इंसान की लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इस इंसान को पता है यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट की ना होने की वजह से या इसके पास इस सवाल का जवाब ना होने की वजह से या आपके साथ एक मतलब कि एक कॉन्टैक्ट करने से थोड़ा घबरा रहा है, हेजिटेट कर रहा है, स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, ठीक है। आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस में खुद को फील कर रहा है, इसको ऐसा लगता है कि मेरे इसके पास बहुत से रीज़न है, आपको चूज़ क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। इसके पास बहुत से प्रॉब्लम है, फैमिली हो सकता है, ठीक है, फैमिली रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है कि फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी लाना मुश्किल है, फ्यूचर बनना मुश्किल है, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा रीज़न है इसके पास, ये कनेक्शन क्यों नहीं बन सकता, लेकिन ये चाहता है कि आप कांटेक्ट में रहें, ठीक है। आप यहाँ पर आपसे बात हो जाए, आप चाहे हर्ट हो या आप खुश रहें या जैसे भी रहें, मतलब कि यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन हो जाती है, एक होता है ना, एक वो रहता है क्या एक्शन ले सकता है ये इंसान, बात करना चाह रहा है आपसे, लेकिन कुछ इसके पास बहुत क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। बात हो जाए नॉर्मली, फिर ये गायब हो जाएगा। क्या एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी रीज़न बनी हुई है इस कनेक्शन के एंडिंग होने का। आप लोग की कनेक्शन जो एंड हुआ है यहाँ पे थर्ड पार्टी उसका रीज़न बनी है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ कोई सेलिब्रेशन हुई थी या कनेक्ट हुआ था, ठीक है। जस्टिस यहाँ पर नहीं है, ये कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें होल्ड पर हैं, ठीक है। इसको लगता है चीज़ें होल्ड पर हैं, यहाँ पर सिचुएशन होल्ड पर है, स्टबन हुआ है, इसको पता है इसकी मिस्टेक, इसको पता है इसकी गलती है, जो कुछ भी यहाँ पर ख़राब हो रहा है वो रीज़न ये खुद है, ये इंसान, ठीक है। उन सब चीज़ों का रीज़न ये इंसान खुद है। स्नेकी बिहेवियर है, गोस्टिंग एनर्जी है, जैसे कि बार बार शो करना मैं जा रहा हूँ या मैं निकल रही हूँ, ठीक है। इस कनेक्शन से ये जानता है आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा एक घायल शेर की तरह हैं, आप बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव इंसान की तरह हुए हुए हैं। आपकी कन्फ्यूजन ये समझ पा रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है या आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपको कंफ्यूज देख भी पा रहा है, इसको पता है आप यहाँ पर इस वक्त स्टक हैं, ठीक है। एक इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपके दिल दिमाग आपकी सोचों में इस कनेक्शन को लेकर एट दी एंड चल क्या रहा है, ठीक है। ये जानता है आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, हर्ट हैं, पेन हैं, ठीक है। और ये रीज़न ये इंसान है और हमेशा ये ऐसे ही करता है, विदाउट किसी क्लैरिटी, विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग ये आ जाता है एक जगलिंग यहाँ पर करने के लिए, ठीक है। ओके,
मैनिफेस्टेशन चल रही है इसकी लाइफ में, इसको लग रहा है डिसीजन मेकिंग टाइम है, इसको यहाँ पर अपने गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है, इसको अपनी यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, इसको नहीं पता एग्जैक्टली, ये कन्फ्यूज, इसको नहीं पता ये कनेक्शन वापस आप लोग के बीच बनेगा ही नहीं बनेगा। एक टावर मूवमेंट, इसको ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आया है, ये नहीं जानता आप इस बार वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये इंसान इस कनेक्शन को, इसको ऐसा लग रहा है कि जजमेंट कॉल हो रहा है, डिसीजन मेकिंग टाइम है, इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये नहीं जानता, इसके गार्ड्स अप हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियरली इसको नहीं समझ में आ रहा, क्लियर कन्फ्यूजन बहुत भरपूर चल रही है, इसको नहीं पता ये कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। इसको आपको टेक्स्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लग रहा है एक अवेकनिंग कॉल है। टेक्स्ट जब करे जब इसके पास कोई क्लैरिटी हो, जब इसके पास कोई आपको देने के लिए कोई ऑफर हो, कोई कनेक्शन हो, ठीक है। यहाँ पर इशू ये चल रहा है, सोच आपके बारे में रहा है, लेकिन आपके लिए क्लैरिटी अभी भी नहीं है। आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको करना क्या चाहिए करंट टाइम फ्रेम में? अपना विजडम यूज़ करें, अपनी विजडम की बात सुने, ठीक है। मैंने ज़्यादा एडवाइस नहीं ली ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपका विजडम क्या कह रहा है? आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, किसी से एडवाइस ले लें या किसी के साथ कनेक्ट हो जाएं जो आपको एडवाइस दे सके, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, ठीक है, आप ये चीज़ समझें। तो ये इंसान या तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, या तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब तक या तो ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा था ये पर्सन, ये क्योंकि मुझे इमोशनली ये इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहा किसी पास्ट कनेक्शन या कोई 6 साल पुराना कनेक्शन इसकी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा एक मतलब कि बहुत चाइल्डहुड कनेक्शन किसी के साथ था, कुछ यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। उसको लेकर फियर, उसको लेकर यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, इम्बैलेंस हुए हुए हैं आप इस वक्त राइट नाउ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए थे, हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत को समझें और विजडम से काम लें। विजडम से किसी विजडम ओरिएंटेड पर्सन से एडवाइस लें। आपके लिए किसी की एडवाइस लेना बहुत बेहतर रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी कनेक्शन के लिए, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में काम आएगी, ठीक है। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही ये इंसान एग्जैक्टली चाह क्या रहा है, क्योंकि मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई कार्मिक सिचुएशन है इस इंसान के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक लविंग एनर्जी है, लविंग कनेक्शन है। यहाँ पर अपना जब मूड होता है तो बहुत अथॉरिटेटिव हो जाता है, यहाँ अपना मूड होता है तो कनेक्ट कर लेता है, यहाँ अपना मूड होता है तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, और अपना मूड होता है तो ये इंसान यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज या थर्ड पार्टी के हमेशा किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर लेता है, मतलब को आपको यहाँ पर एक अपनी डाउट आपके अंदर डाल देता है, आपके सेल्फ डाउट डालता है ये, ठीक है। तो इस रीडिंग में यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।